हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब सबसे पहले ये होता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कैपिटल, खुशी? हाँ हाँ, तो बताओ कैपिटल मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्लास हो या लास्ट क्लास हो, कैपिटल कैपिटल ही होता है। जल्दी बताओ। जो बिजनेस हम लोग लगाते हैं हाँ, पहला मूलधन, करेक्ट, मीन्स पूंजी। पूंजी। सो कभी भी पूंजी को हम लोग को जुगाड़ने के लिए क्या चाहिए? बोलिए। नहीं, पैसा तो ठीक है, नहीं कैसे मिलेगा? जैसे तुम किसी से पूंजी मांगने जाओगे तो वो तुमको देगा क्या? ब्याज ब्याज नहीं देगा। ब्याज। जब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, तो कोई भी आपको अपना कैपिटल नहीं देगा फ्री में, राइट? क्या लेगा उसके बदले? ब्याज क्या लेगा? ब्याज। अरे शांति से बैठना, तो आस्ते से देखो, मैनेज कर लो, हो जाएगा उधर। आज थोड़ा मैनेज कर लो, ऐसे कोई आता नहीं है क्लास में, अचानक से आ जाएगा। खाएगा तू लोग सब। बैठने का जगह कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे आराम से बैठा आधा घंटा। जस्ट उसके पीछे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ए बैठो ना शांति से। हाँ, सीधा कर लो उसको, आगे पीछे कर लो ना यार। चेयर लगा लो, उधर बैठ जाओ। ये पहले से ठीक है, दोनों को मार पड़ेगा। बोल दे वो ठीक है, एक ही बात है, बैठो ना, कोई इशू नहीं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बैठो, फटाफट बैठो, स्टार्ट किया आपने। बात करते रहेगा तो स्टार्ट कब हो? वीडियो बनाया था ना, लास्ट फ्यू सीट लिख देगी, लास्ट फ्यू सीट में बोलेगा सीट क्या है। क्या हम भी ले ले अपना? गेटिंग ओल्ड नहीं आ रहा भाई। चलो, सो हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल का मतलब सिंपल सा ये है कि हम लोग का पूंजी होता है जो हम लोग बिजनेस में लगाते हैं। जैसे इस बिजनेस में आप लोग देख रहे हो ढेरों सारा कैपिटल लगा हुआ है, ठीक है। जैसे हम अपना ट्यूशन पढ़ा रहे थे, इसमें बहुत सारा कैपिटल लगा हुआ है। कैपिटल इन द सेंस कैसे लगा हुआ है? जिस चीज के ऊपर आप बैठे हो उसको हम लोग चेयर कहते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा लगा है, राइट? उसके बिना वो कैपिटल नहीं। एक एक चेयर का दाम 2-2 हजार रुपया, जिसके आप ऊपर बैठे हो। कुल मिला के इस रूम में अराउंड अभी 30 चेयर हैं, तो कितने रुपए हो गए कैपिटल? 60,000। एक एसी है 70,000 का, 1,30,000। ये टीवी है 30,000 का, 1 लाख नहीं 2 लाख हो गया, राइट? और उसके बाद और क्या है? लाइट फाइट है 5,000 रुपया का, लैपटॉप 1 लाख रुपया का, गुड 3 लाख रुपया हो गया। एयर कूलर है 10,000 रुपया का, तो हो गया 3,10,000 रुपया। और वायरिंग वाईफाई ये वो सब लेके आप पकड़ लो 4 लाख रुपया। तो एक रूम में जो कैपिटल है वही सिर्फ 4 लाख रुपए का है। जिसको लगता है कि ट्यूशन चलाना बहुत इजी है, उसको बता रहे कि खर्चा भी है, बता रहे। तो बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। तो अब ये जो कैपिटल, सपोज मेरे पास तो पैसा था तो हम लगा दिए, लेकिन सपोज अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो हमको क्या करना पड़ता? लोन लेना पड़ता। या लोन जब हम लोग बोलते, बहुत ही लूज वर्ड है लोन। क्यों? क्योंकि लोन इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। सबसे पहले आप ये चीज को समझिए कि हम लोग का कैपिटल को, धंधा को में पैसा कलेक्ट करने का बहुत सारा सोर्स होता है, राइट? जैसे सबसे पहला सोर्स हो गया इक्विटी शेयर होल्डर, जो पापा बोला, एकदम सही बोला, पापा या फिर आपके रिश्तेदार, राइट? रिश्तेदार। उसके बाद आता है बैंक वाला, राइट, जो आपको देता है लोन। उसके बाद आता है डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। ये सारे हो गए आपका क्या? सोर्स। इसको बोलोगे आप सोर्स ऑफ कैपिटल। ये जो आपको पैसा देंगे उसको क्या बोलोगे? ये लोग जो पैसा देंगे इसको क्या बोलोगे? कैपिटल, ठीक है। अब आपने अपने बिजनेस में इस कैपिटल को लगा दिया। अब आपका बिजनेस इस पैसे को फ्री में नहीं मिलेगा आपको इसके बदले इन लोगों को कुछ चुकाना पड़ेगा, कुछ खर्चा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिविडेंड मांगते हैं, राइट? ये दोनों क्या मांगते हैं? डिविडेंड मांगते हैं।
और ये दोनों क्या मांगते हैं, ये इंटरेस्ट मांगते हैं। तो ये आपका कॉस्ट है, मींस इस कैपिटल को उठाने के लिए जो आपको खर्चा करना पड़ा उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो आप जो इनको पेमेंट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ योर कैपिटल। ठीक है, चलिए इसको फटाफट कॉपी कीजिए। नाउ सोर्स ऑफ कैपिटल हर आदमी को मिलना इजी नहीं है, क्योंकि अगर आप कभी भी बैंक में लोन लेने जाओगे ना तो वो लोग आपसे क्या मांगेंगे पता है, बोलेंगे अपना पहले हाँ मॉर्टगेज। हाँ देखिए, मॉर्टगेज अगर मांगता है तब तो सिक्योर्ड लोन है, कोई टेंशन ही नहीं है बैंक को। बट मॉर्टगेज देने के लिए भी तो आपके पास कुछ होना चाहिए, लाइक गोल्ड, प्रॉपर्टी। अगर आप तो पूरा नंगा हो, मीन्स यू आर एकदम नॉट दैट लाइक दैट नंगा, मीन्स यू डोंट हैव एनीथिंग, ना प्रॉपर्टी है, ना एसेट्स है, ना कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा कुछ जमाने पहले जिस आदमी के पास कुछ नहीं होता था उसे हम लोग लुक्खा, बेकार, यूजलेस कहते थे। आज के जमाने में अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत सारा पैसा जुगाड़ने का तरीका है, जैसे एंजल इन्वेस्टर है, वेंचर कैपिटल फंड्स हैं। ठीक है, सो ये लोग भी आपको पैसा देते हैं। तो बेसिकली कहीं से भी आपको पैसा आए उसको हम लोग क्या बोलेगा, कैपिटल, और उसको बदले हम जो उसको खर्चा देंगे उसको हम लोग बोलेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब क्योंकि तुम लोग भी बड़ा होगा, मतलब ऑलरेडी हो गया है, फिर भी थोड़ा और होगा, उसके बाद धंधा में जाएगा, राइट, या तो नौकरी करेगा। दोनों ही सूरतों में तुमको ये चैप्टर का बहुत काम आने वाला है। क्यों, अगर नौकरी करेगा किसी के पास तो ये मेक श्योर करना है कि तुम्हारा जो बॉस है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम हो, राइट। और अगर धंधा कर रहा है तो तुमको ये सोचना है कि तुम्हारे धंधे का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो। लेकिन तीसरा एंगल सोचो कि अगर तुम इस धंधे में हो, लेंडिंग के धंधे में, मतलब आप लोन देते हो, तो आपको मेक श्योर करना है आपका जो रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ा हो, बेवकूफ है क्या, रिटर्न ऑन कैपिटल बड़ा हो, रिटर्न ऑन कैपिटल बड़ा हो। कभी भी कोई भी कॉस्ट ऑफ बढ़ाने के लिए दुआ नहीं करता है, हमेशा आदमी क्या सोचता है कि मेरा कॉस्ट कम से कम हो और रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो। तो अगर आप लोन देने के धंधे पे हो तो आपको रिटर्न ज्यादा रखना है, ठीक है। लेकिन आप और कोई धंधे में अगर हो तो आपको ऐसा सोचना है कि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कम हो जाए, ठीक। अब इसमें मेजरली हम लोग को 2-3 चीज का ही पढ़ना है, बाकी सबका पढ़ने का दरकार नहीं। इक्विटी इज वेरी इजी, इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, अनदर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। मेनली आपको पढ़ना है प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर का। इक्विटी शेयर और ये जो लोन है बहुत इजी है, इसमें आपको ज्यादा फॉर्मूला बड़ा नहीं है, छोटा छोटा फॉर्मूला है। इसमें भी 2 टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब एक होता है इरिडीमेबल, ठीक है। बोलो दोनों का मतलब। धंधा हो जाने के बाद जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो वो पैसा चुका देने वाले। नहीं, ये बात गलत एकदम, बाद में आपने डिसाइड करोगे। जब आप इंस्ट्रूमेंट इशू करते हो ना, उसी वक्त डिसाइड होता है कि ये पैसा रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। मींस आप सपोज डिबेंचर होल्डर से पैसा लिए 5 साल के लिए, जैसे आप 5 साल बोले ना, इसका मतलब रिडीमेबल है, राइट। आप पैसा ले लिए, बस इंटरेस्ट चुका रहे हो, इरिडीमेबल है, कभी पैसा वापस नहीं करना है। कोई ऐसा पैसा देगा? क्यों नहीं देगा, बिल्कुल देगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेगा। अगर सपोज 20% इंटरेस्ट रेट ले लेता है तो 5 साल में तो उसका पूंजी ऐसे ही वापस आ जाएगा और उसके बाद तो उसका पैसा फ्री है। और अगर रिडीमेबल है तो इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, क्योंकि उसको 5 साल बाद पैसा लौटाना भी है, ठीक है। सो ये रिडीमेबल लेना है या इरिडीमेबल लेना है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि रिडीमेबल वाला पे हमको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इरिडीमेबल का जो फॉर्मूला है वो वेरी इजी है, एक लाइन का फॉर्मूला होता है, एक वर्ड का फॉर्मूला है बस, ठीक है। सो ये बहुत इजी एग्जाम में कम से कम आता है। रिडीमेबल बहुत हेडेक वाला काम है। फॉर्मूला वाइज 2 पार्ट्स इसमें है जो हम लोग को सीखना है मेजर, एक प्रेफरेंस शेयर का और एक डिबेंचर, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर में भी एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में कभी कभी विद टैक्स रेट आता है, कभी कभी विदाउट टैक्स रेट आता है। तो हम लोग जो फॉर्मूला सीखेंगे टैक्स रेट के साथ रहेगा, वो सीख लेंगे। अगर मान लो विदाउट टैक्स रेट आता है तो आप टैक्स का पोर्शन 0 कर देना, ठीक है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो विथ टैक्स रेट किस में हो सकता है? डिबेंचर में हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर में आपको टैक्स रेट का सम्स नहीं देता है, ठीक है, विदाउट टैक्स रेट के ही फॉर्मूला है। लेकिन दोनों का फॉर्मूला देखो कितना सिमिलर लगेगा आपको। जैसे अगर आप सपोज प्रेफरेंस शेयर का निकालना चाहते हो तो के पी से डिनोट करोगे, के इज फॉर कॉस्ट एंड पी इज फॉर प्रेफरेंस शेयर। और अगर आप डिबेंचर का कर रहे हो सपोज तो आप के डी से डिनोट करोगे, के इज कॉस्ट एंड डी इज डिबेंचर। अगर आप प्रेफरेंस शेयर का बात करते हो तो आप उसको क्या दोगे? डिविडेंड दोगे, वेरी गुड, तो डी लिखोगे।
अगर आप डिवेंचर्स का बात करते हो तो आप उसको क्या दोगे, इंटरेस्ट दो। बट क्या सिर्फ प्रेफरेंस को डिविडेंड और बोलो डिवेंचर को इंटरेस्ट देने से काम चलेगा? नहीं, क्योंकि रिडीमेबल है, मीन्स उन्हें उनके पैसे भी वापस चाहिए, राइट। तो आपको ये देखना होगा कि 100 रुपया लिया, सपोज किसी से आपने 100 रुपया लिया, उसे 100 रुपया वापस किया, कुछ क्या कॉस्ट आया आपका? 0। तो ऐसा तो होगा नहीं, यानी कुछ तो चेंज करेगा वो लोग। यानी रिडीमेबल प्राइस एंड द इश्यू प्राइस में देयर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस, राइट। हाँ, प्रीमियम टाइप ऑफ, राइट। लेकिन हम उसको प्रीमियम नहीं बुलाते। किसी को एक तो मार रहे हो, उसके ऊपर नमक रगड़ रहे हो, अच्छा लगता है, राइट। नहीं समझा, कुटाई हो जाएगा। एक तो बेटा हम तुमको डिविडेंड भी दे रहा है, तो तुमसे प्रीमियम भी ले, ऐसे नहीं बोलते उसको, ठीक है। सम में जरूर बोलेगा, लेकिन हम लोग इतना क्रूअल नहीं। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आर माइनस पी। आर मीन्स रिडेम्पशन माइनस प्रोसीड्स। प्रोसीड्स मतलब जो पैसा मिला, और रिडेम्पशन मतलब जितना आप लौटाया। सेम यहां पे भी होगा, आर माइनस पी, राइट। अब बताओ, सपोज आर है 120 रुपया और पी जो है 100 रुपया, तो कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया? 20 रुपया। अब डिबेंचर का पीरियड डिसाइड हुआ था 5 इयर्स, तो क्या 20 रुपया का खर्चा इस साल लगेगा या 5 इयर्स में लगेगा? 5 इयर्स में लगेगा, राइट। क्योंकि आप तो लौटाओगे 5 साल बाद, और पैसा लियो अभी, तो इस पूरे 5 साल का खर्चा है कितना? 20, राइट कुड़ी। तो ये जो कुड़ी है, ये आपको क्या करने का, क्या करने का, 5 साल से डिवाइड करने का। तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, डिवाइडेड बाई एन। इसका क्या बन रहा है, डिवाइड बाई एन, ठीक है। एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। ये यहां पे क्लोज हुआ। अब बताओ, ये जो पैसा है, इसका कॉस्ट किस पैसे के ऊपर मानोगे? डिवाइड जो होगा वो रिडेम्पशन के ऊपर मानोगे या फिर प्रोसीड्स पे मानोगे, जो मिला था उस पे या जो रिडीम हुआ था उस पे? जो मिला था उस पे। किसी और का कोई आंसर नहीं, 2 ही आंसर है, या तो जो पैसा मिला था या तो जो पैसा आपने लौटाया। डिवाइड किससे होना चाहिए? क्यों? भाई बेस था, वो बेस था, गलत। लॉ बोलता है कि आर प्लस पी दोनों का एवरेज ले लीजिए, राइट। क्योंकि जो बेस था वो तो आपका आज है, बट लौटाओगे तो आप 5 साल बाद, तो फिर आप बोलोगे 5 साल बाद वाला क्यों ना ले। तो इसीलिए एक मिड वे निकाला गया दोनों का एवरेज। सो आर प्लस पी डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि आपका आंसर परसेंटेज में चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, इंटू 100 कर। चलिए कॉपी कर लीजिए और नीचे नोटेशंस लिख लीजिए। D is dividend per share, R equals to redemption, P is proceeds, N equals to number of years। यहां पे तो सब सेम है, बस इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट। अभी हम टैक्स रेट वाला कराएंगे, ठीक है। ये क्या है, सब विदाउट टैक्स, ओके। दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कहीं भी टैक्स का वर्ड यूज नहीं किया गया। सो ये सब विदाउट टैक्स का फॉर्मूला है। नहीं, ये मेन फॉर्मूला है, मतलब मेन ही है। अगर विदाउट टैक्स आया तो सम तो मेन ही है ना। अब विद टैक्स आएगा तो क्या चेंज होगा अभी मैं बताऊं, लेकिन ये वाला एग्जाम में नहीं आएगा। क्या पूरा क्लास डी क्या है? सिंपल, हमारे यहाँ नियम यही है। अभी आई नहीं आएगी, चल रहा आई कहाँ गई? सर डी क्या है? हाँ बोलो बोलो। डी क्या है? नहीं समझ नहीं आ रहा, चैट में लिख दो, तो समझ नहीं आ रहा। वो डेली लगते इसलिए वो बोलेगी नहीं आज। डन। अब इधर लिखो नोट, इधर लिखो नोट। इफ टैक्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, अरे सर पूछा जब डन तो बोलते हाँ डन। कौन बोला? कोई नहीं बोला। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं। इफ टैक्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, then I will be replaced by
I into 1 minus tax rate. I will be replaced by I into 1 minus tax rate. सर यहाँ D क्या है? D is DPS, dividend per share. 1 minus tax rate. TR. 1 minus TR. Tax rate. जी नहीं जी नहीं कॉफी बैग में क्या लाएगा तब भेज दे हाँ रखेगा भाई देख रखा है हम ना कैसे ठीक होगा वो बताओ ना। जले पे नमक में चढ़ा कॉफी ले जा हो गया। टैक्स रेट, TR मीन्स टैक्स रेट। ऑल गुड, सब समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट? ऊपर में जो ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? कर्ली ब्रैकेट के पहले जो लिखे हैं वो क्या है सर? ये लोन और डिवेंचर के पहले आई छोटा सा कर्ली ब्रैकेट के पहले, कर्ली तो ही नहीं कोई ब्रैकेट वैसे। ऊपर का जो सर नोट्स लिखे थे सबसे पहली बार में। अच्छा नोट, नोट यहाँ पे नहीं सर, वो सबसे ऊपर में जो लिखे हैं नीचे करिए ना सर स्क्रीन। हाँ सर, ये डी और आई क्या है सर? कर्ली ब्रैकेट अच्छा ये डी इज डिविडेंड, आई इज इंटरेस्ट। और प्रियंका नहीं आई क्यों? काम आ गया, भाग जा रहा। चलो बैलेंस बना हुआ है। डोंट बी पर्सनल, ठीक है? व्हाट हैपेंस इन दिगा स्टेज इन दिगा, सो डोंट टेक इट टू कोलकाता। फिर अनदर टूर, अनदर मोमेंट, अनदर स्टोरी, क्यों पुरानी बातों को याद करेंगे? रेडी? चलिए बताता हूं। अगर ये तुम पहला क्वेश्चन खुद से सही से बना दिए तो अनदर टूर कल ही होगा। सो क्वेश्चन देखिए, अ कंपनी इश्यूज 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो जैसे ही यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हो गया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो आपका माथा में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि फॉर्मूला तो यही वाला यूज होगा, राइट? क्योंकि रिडीमेबल ही अभी तक पढ़ाया तुमको और तो कोई फॉर्मूला पता भी नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, बोल रहा ऑफ ₹100 ईच। 100 क्या है यहाँ पे? फेस वैल्यू, ओके, जिसको आप लोग नॉमिनल वैल्यू भी बुलाते हो, एट 5% प्रीमियम। अब बताइए प्रीमियम का मतलब क्या? क्या 5% पे लौटाना है या 5% पैसा प्रीमियम पे मिला है? पैसा वापस से इंग्लिश पढ़िएगा इस चैप्टर में। अगर आप फेल हो सकते हो ये मात्र अपना सुनहरा इंग्लिश के वजह से, और कुछ वजह। क्या लिखा है? इश्यूज 5% प्रीमियम। इश्यूज मतलब मिलना, ठीक है? लौटाने का इंग्लिश होता है रिडीमेबल आफ्टर 15 years एट 10% प्रीमियम। मैंने लौटाने का जो होता है आर से शुरू होता है। कभी भी एग्जाम में कंफ्यूजन होगा ड्राइंग देखने का, जैसे मिला उसको कैसे देखने का? आई से शुरू होना चाहिए इश्यूज, और लौटाने वाला आर। इफ द फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट माने नहीं, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब होता है फ्लोट हो रहा है उसमें कितना खर्चा लगा, फालतू। भाई जो भी वर्ड होता है ना उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता होगा, इस वर्ड का जन्म कैसे हुआ तो उसको जानो। जब भी हम लोग कभी इंस्ट्रूमेंट को अपने कंपनी में रखते हैं, सपोज मेरे पास एक डिवेंचर है, अब हमको सामने वाले को इशू करना है, तो उसको बोला जाता है कि वी हैव टू फ्लोट इट इन द मार्केट, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये रोहित लेगा कि रोहन लेगा कि राजीव लेगा। वी हैव टू फ्लोट इट इन द मार्केट। अब उसके ऊपर कौन लेता है वो पब्लिक डिसाइड करेगा, ये डिवेंचर लेगा। जब हम लोग फ्लोट करेंगे तो अपने आप तो फ्लोट नहीं होगा, पानी में दिखा में अभी घूम के आया तुम लोग, क्या तुम लोग पानी में अपने फ्लोट हो रहे हो? नहीं, लाइफ जैकेट लगेगा, राइट? सो लाइफ जैकेट का तो एक कॉस्ट है, तो जो फ्लोटेशन करवाएगा वो भी कुछ खर्चा लेता है, ठीक है? जैसे मर्चेंट बैंकर्स, राइट? तो वो लोग कुछ खर्चा लेंगे, उसको हम लोग कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट कौन देगा? हम देगा,
या फिर जो पैसा लगा रहा है वो देगा, घोड़ा गाड़ी में वो देगा। माने तुम सोचो डूब तुम रहे हो, बचना तुमको है, पैसा सामने वाला देगा। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो अलग बात है, नहीं तो भाई नहीं देने वाला है, राइट। सो फ्लोटेशन कॉस्ट कौन देगा? जो कंपनी इशू कर रही है वो देगी। मींस अगर उसको 100 रुपया मिलता है तो उसका पैसा से कट जाएगा 2 रुपया, ठीक है। अगर ये 2 रुपया नहीं होता और परसेंटेज पे लिखा होता 2%, तो भी कहां से कटता? 100 रुपया इंटू 2%, ऐसे करके कट जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना फेस वैल्यू पे कटता है। What is the value of KP? That is the cost of preference share to the company. Let's start. KP बोले आप कोलकाता पुलिस में बोले, हाँ। Let's start. So सबसे पहले क्या करोगे? सारे नोटेशंस निकाल लोगे। जैसे क्या क्या लगेगा बनाने में? D लगेगा, R लगेगा, P लगेगा, N लगेगा, और क्या लगेगा? I कैसे लगेगा बेटा? I कैसे लगेगा? 4 ही तो है ना, D R N P, ठीक है। चलिए डिविडेंड देखते पहले कितना है। व्हाट इज द डिविडेंड? बोल रहा है कि 12% प्रेफरेंस शेयर है, ऑब्वियस बात है डिविडेंड 12% हुआ। सो 12% किसका लोगे? डिविडेंड और इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। 12 इंटू 100 तो ₹12। ओके। आर इक्वल्स टू कितने में लौटाए? 10% प्रीमियम, तो 100 प्लस 10% ऑफ 100 कत होता है? 110। बोलिए मत लिखिए, हंसने के लिए नहीं बैठाए आपको इधर हम, जाने कैसे देगा। हाँ, 100 रुपया प्रोसीड्स है, 100 रुपया मिलेगा, लेकिन कितना परसेंट प्रीमियम है? 5%, तो प्लस 5% ऑफ 100। क्या करेक्ट किया मैंने या गलत? हाँ सही है। अगर सही होता तो पूछता तुम लोग से। सर -2 हो जाएगा। अरे गुड गुड, कौन लड़की आंसर दी है? प्रियंका, वेरी गुड। देखो घर में बैठ के भी इतना बढ़िया बढ़िया आंसर दे, वेरी गुड। 2 रुपया माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 रुपया हम लोग का खर्चा था, तो 2 रुपया माइनस हो जाएगा, -2। कत टका? 103। घर जाओ बजाओ बीन। तले 103 रुपया हो गया, ठीक है, प्रोसीड्स। और एन कितना है ये मेरे को बताने का दरकार नहीं है, बराबर लिखा हुआ है 15 साल। कौन पगला है लेकिन, 15 साल के लिए पैसा दे दिया। हमें इंडिया में मिलेगा 5 मिनट बाद का नहीं मिलता 15 साल। अच्छा, दोस्त को पैसा देगा, एक तो फॉर्मूला बनाओ। दोस्त को पैसा देगा तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? देखो 0 बोलो, 100%। 1 लाख दिया, 1 लाख वापस नहीं आया, तो कितना हो गया कॉस्ट? 100%। बैड एक्सपीरियंस हुआ मेरा। दोस्त ऐसा अच्छा लगता है, पहले अच्छा लगता है, पैसा लेने के बाद गड़बड़ हो जाता है। क्या मैंने पहले तो बनाए थे ना, तो ले भाग के क्या कम हो गया। चलिए अब आ जाता है फॉर्मूला में। केपी इक्वल्स टू, बोलो जल्दी जल्दी, डी प्लस आर माइनस पी बाई एन डिवाइडेड बाई आर प्लस पी बाई 2 इंटू 100। चलिए फॉर्मूला में बैठाइए और आंसर दीजिए। बहुत लोग का मैथ्स थोड़ा कमजोर होता है, तो मैथ्स में ऐसा रॉन्ग हो सकता है। सॉल्व करना नहीं आता ना, बहुत जन को मैथ्स कमजोर होता है लोग। वो जो डायरेक्ट अभी लिखेगा ना एग्जाम में, देगा डायरेक्ट सप्ली फॉर्म भर रहा है आंसर देख के, इसलिए आंसर प्रिंट नहीं कराते। कोई आंसर बोलेगी? हाँ सर ना, क्लास में भी नहीं करते, इधर भी नहीं करते। 11.7 ज्यादा बोल रहे हैं सर 11.71%। खैर आंसर बोलिए। 11.7 पूरा राउंड फिगर, 1 आ रहा है, 1
नहीं नहीं 051 थोड़ी होता है। इतना सर 11.71% आ रहा है। ठीक है, जिसका जो आ रहा है, मैं 1 छोटा सा लिख रहा हूँ, कोई 1 बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, इसलिए छोटा सा सब अपना अपना आंसर बता रहे हैं। मारा पिटी नहीं करने का, 0-1 पैसा के लिए, ठीक है। 12.28 इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई? इसमें डिवाइडेड ना ओए तो कबर्ड 11.7 हाँ हो गया 11.7 और देखो ना, बाहर होगा, बाहर वाले रूम में भी होगा। लॉक करते हैं आंसर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी का नहीं आया तो बताना, जिसका भी नहीं है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर में रीमा बोलती है वो इशू किया डिबेंचर 12%, ठीक है। 12% डिबेंचर एट अ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपए का की है, फेस वैल्यू 100 रुपया। द डिबेंचर इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट इज सोल्ड एट? सोल्ड एट का मतलब क्या? रिडेम्पशन या प्रोसीड्स? सोच लो, सोल्ड एट। सर रिडेम्पशन। रिडेम्पशन, वेरी गुड आंसर। अगले साल फिर से बैठेंगे। नेक्स्ट लाइन में रिडेम्पशन लिखा है तो अगला नहीं होगा। पहला बात समझो, सोल्ड मतलब क्या होता है? बेचना। बेच आप सकते हो, वो नहीं। आपके पास पावर है बेचने का अपने इंस्ट्रूमेंट को ना, आप बेचोगे तभी ना वो आपको पैसा देगा। तो सोल्ड कौन कर सकता है? जो इशूअर है वही सोल्ड कर सकता है। जो रिडीम करता है वो कर ही नहीं सकता। इसलिए बोलता है हमेशा पूरा कॉन्सेप्ट जानो, ताकि जब इंटरव्यू टेबल पे बैठो, अगड़म बगड़म जवाब दोगे ना, पहले तुमको कुछ खराब नहीं बोलेगा वो लोग। बहुत बड़ा इंटरव्यू होगा जो जैसे रूड, जैसा अश्नीर गोवर, तो गाली गलौज दे देगा। लेकिन जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टाइप का होता है वो क्या बोलेगा? वी विल लेट यू नो, बस HR विल इन्फॉर्म यू शॉर्टली। ये सब फेमस डायलॉग है भाई, ठीक है ना। इट विल ऑल्सो इन्वॉल्व द फ्लोटेशन कॉस्ट। ये तो समझ ही गया क्या करना, छोड़ देते। हाँ, द डिवेंचर आर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, ठीक ही बोल रहा है वो। पर डिवेंचर तो क्या फर्क पड़ता है? पर डिवेंचर ही तो है, 100 रुपया करके। उसका दिमाग पूरा तेज है, तुम अंडरस्टैंड मत करो उसको। द डिवेंचर आर रिडीमेबल एट अ 5% प्रीमियम, मतलब ये क्या है? आर या पी? ये आ रहा है श्योर, आर ड्रॉ किया आफ्टर 10 years, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इफ द टैक्स रेट इज 50%। तो यानी टैक्स वाला सम आ गया यहाँ पे। ये जो था, ये फॉर्मूला में ये जो आई है, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय आई इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, राइट। इतना सा ही चेंज होता है टैक्स का कहानी आने से। आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग को क्या क्या वेरिएबल लगेगा? आई लगेगा, आर लगेगा, पी लगेगा, एन लगेगा। तो आई बोले तो इंटरेस्ट 12% है इस सब में, तो 12% इंटू ₹100, तो 12 रुपया। अब बताइए आर, आर क्या है भाई? बोलिए कितना होगा आर? कॉमन सेंस लगाइए। 5% प्रीमियम वाला माइनस, डंडा मारेगा तुमको। माइनस, पैसा लौटा रहा है प्रीमियम में, माइनस 100 प्लस 5% ऑफ 100। वेरी गुड, 105 টাকা। व्हाट इज पी? प्रोसीड्स सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। इसका मतलब 100 माइनस 5% ऑफ 100। करेक्ट है रॉन्ग? माइनस होगा ना फ्लोटेशन फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगा। वेरी गुड, -5। सुपर। बताइए कितना आएगा?
90 n है 10 साल, जल्दी जल्दी निकाल लो बीकॉम, नहीं तो 10 साल में भी फिर दिक्कत होगा। हाँ, सप्ली खाता जाएगा बस। क्या सब लोग निकालते रहेंगे, कोई सब लिखाने। ये भी बात सही है, कॉन्फिडेंस है। चलिए, अच्छा टैक्स रेट कितना है? 50%। टैक्स रेट 50% लिख दे रहे थे। सो केडी का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ केडी? आई ब्रैकेट ओपन 1 माइनस टैक्स रेट 50%। प्लस आर माइनस पी डिवाइडेड बाई एन। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर में जब भी आप सम बनाओ फॉर्मूला लिखते रहना, उसके बाद बनाना। 12 ब्रैकेट ओपन 1 माइनस टैक्स रेट 0.5 प्लस 105 माइनस 90 बाई 10 होल थिंग डिवाइडेड बाय 105 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई इंटू 100। ऐसा एग्जाम में भी आता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही आएगा और लोग भी मेरे बहुत मजा लेता है। ऐसे हार्ड आएगा और ये तो फिर शुरुआत है। ठीक है ना, मैराथन में आते हैं दिन साथ ठीक है। तो मैं तो तेज बात हम लोग। हाँ, प्राइवेट मैराथन पूरा पैसा दिया रोज। आंसर बताओ, बकवास बंद करो, बंद करो अपनी बकवास डिक्शनरी। Sir, 7.69. ये तो लिखा है, तुमने नया क्या बताया? ये तो आंसर लिखा हुआ है, तुमने नया क्या बताया? कुछ नया बताओ, नया बताओ। नया क्या बताइए, वही तो आंसर है। गजब, नया बताइए, आगे भी बता दी। अरे स्कूल में हम परेशान हो जाता था, पता है? हाँ, मेरा फ्रेंड दोनों सेम आंसर लिखता, मैम बोलती है दोनों चीटिंग किया। अरे मैम सेम आंसर है यार, कितना समझा रहे, लोगों को समझ ही नहीं आए बात, जीवन खराब कर दिए। ट्रिपल लगाइए ना, बोलना चाहिए था आपको, मैम क्वेश्चन भी तो सेम ही है। वो सब बोल के कोई फायदा नहीं था, वो रिजिड मैम हो गया यार। उसको अपना ही बोलना है, उसको समझ ही नहीं आ रहा मेरा बात। स्कूल में एक टीचर रहती है, मेरा भी मुझे तुम्हारा आंसर इसका आंसर सही क्यों है? तो पॉइंट ठीक से लगाइए। हाँ, पॉइंट ठीक से लगाए, अच्छा ऊपर नहीं लगता। हो गया, डन। किसी का पेंडिंग है, किसी का आंसर नहीं आया तो बताओ। जिसका नहीं आ रहा देखो, पहले इसको सॉल्व करो, हाँ वो किए। फिर इससे इसको डिवाइड करो, फिर इसको सॉल्व करो, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर ये जो आंसर आए उसको जोड़ दो, हाँ वो पता फिर इसको सॉल्व करो, माइनस। फिर ये जो आंसर आए और ये जो आंसर आए दोनों को डिवाइड कर दो, फिर जो आंसर आए उससे इंटू 100 कर दो। स्टेप वाइज कैलकुलेशन बताया भाई, कोई ये नहीं बोल सकता कुछ भी कम बताया। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या चीज? वीडियो इसको दिखाएगा। चलिए सभी लोग खुद से करेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि सब लोग आता है। क्वेश्चन नंबर 6 ट्रिक क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ के करना, अच्छा लगेगा अगर तुम लोग खुद से करके दिखा दी। सवाल नंबर 6, टाइम हो रहा है 12:37, 2 मिनट का समय है, 12:39 पे अपने बात करें। ये और फोन ताड़ाताड़ी सोम को অর্পণ তো নতুন ফোন নিয়েছিস কি? সিমটা শুধু বাদ দিয়েছে, পার্টি নিতাম তোর থেকে। निकालो ना, फटाफट निकालो ना। ये हमको नहीं पता, जो वो लिखा है इंग्लिश में लिखा है वो तुम सोचो।
एक मिनट बचा हुआ है, 1 मिनट। एट 5 कर दो। मेरे पास आंसर है, ठीक है, एक बार सर हो गया 13.85%। वेरी गुड। सर आ गया आंसर 13.85। फर्स्ट सुपर, वेरी गुड, टाइम मेंटेन किया आप लोग। आज से तो क्लास हाँ। है 13.85 आया सबका? जिसका नहीं आया जहर पी लो। टेक द पॉइजन एंड डाई। आइए कुछ नया फॉर्मूला सीखते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर सीखते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी क्या है, इसमें भी 2 पोर्शंस होता है। 2 पोर्शन बोले तो पहला होता है नो ग्रोथ कंपनी, एक ऐसा कंपनी जिसमें ग्रोथ का ज्यादा प्रोस्पेक्टिव नहीं है, ठीक है। और अब जैसे दारू की कंपनी है, अब उसमें कितना ग्रोथ होगा, माने उसका ग्रोथ क्या डिपेंड करता है, और लोग दारू पिएगा और लोग दारू पिएगा, तो ऐसा ऐड भी नहीं कर सकते ना, पिएगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये सब टाइप का कंपनी नो ग्रोथ होता है। सिगरेट का कंपनी, राइट, फूकेगा इंडिया तो उड़ेगा इंडिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप ऐड। तो दिस टाइप ऑफ कंपनी, लेकिन फिर भी जानता है ये सब कंपनी में ग्रोथ होता ही होता है, कुछ करने का नहीं। अच्छा, दूसरा होता है ग्रोथ कंपनी। सो ग्रोथ कंपनी और नो ग्रोथ 2 टाइप का कंपनी होता है। नो ग्रोथ कंपनी में आपके 2 टाइप के फॉर्मूला दिए हुए, अगर सम में ईपीएस दिया हुआ है तो केई इक्वल्स टू ईपीएस बाई एमपीएस इंटू 100। लेकिन अगर सम में ईपीएस नहीं, उसके जगह डीपीएस दिया हुआ है तो डीपीएस बाई एमपीएस इंटू 100। ईपीएस क्या होता है आपको पता है, अर्निंग पर शेयर। डीपीएस क्या होता है ये भी आपको पता है, डिविडेंड पर शेयर। और एमपीएस क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। टैक्स वाला नहीं लेना, सारे के नोटेशंस लिख दिया मैंने। प्रेफरेंस शेयर वाला फॉर्मूला, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ है इंग्लिश में, क्लियर है बात? कॉपी हो गया एवरीबॉडी? नहीं सर, करो करो।
सर ईपीएस का ऊपर में क्या लिखा है आपने? किसके ऊपर? फास्ट फॉर्मूला ईपीएस EPS by बाय MPS. एमपीएस इंटू 100 EPS इक्वल्स टू divided क्या है? KE equals to EPS by MPS into 100. ओके सर। चलने वाला देना क्लास में इसको दे दो। चल रहा ब्लैक दूं ब्लैक चलता है मेरा, मैं ब्लैक यूज नहीं करता। रेसेस भी थोड़ा कौन? KE. आ गई है वो। K means cost and E for equity. ठीक है, ग्रोथ अगर रहेगा तो कुछ नहीं है, सिंपल है, जस्ट ऐड G to the respective formulas. ठीक है, अगर सम में बोलेगा कि इस कंपनी में ग्रोथ भी है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ईपीएस बाई एमपीएस प्लस जी कर देने का है, ठीक है, लाइक दिस। ओके, बात समझ गया? सो ईपीएस बाई एमपीएस प्लस जी ब्रैकेट में रखोगे और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। जी दिया है सर। जी दिया रहेगा सर नो ग्रोथ में जो पहला के उसको ईपीएस बाय एमपीएस किया है, हाँ, तो दोनों बार के क्यों लिखे? दो अलग अलग है ना, दो बार अलग अलग फॉर्मूला है, एक बार ईपीएस से है, एक बार डीपीएस से है। उसी का तो फॉर्मूला सर के So just add G to the respective formulas. G equals to growth. सर के ई का फॉर्मूला क्या बोले थे? क्या बोल रहे हो? के ई का फॉर्मूला सर। ये KE का फॉर्मूला ही तो लिखे है सर। तो सर KE का फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तुम बोल। हो गया डन? अभी भी कॉपी नहीं हुआ? नहीं सर, ट्यूनिंग कराते हैं भाई, कराते हैं। तो हम लोग अभी तक 3 चीज सीखे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एक और चीज होता है, उसका कॉस्ट होता है, बोलता है आदमी फेमसली, उसको बोलता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब होता है हम लोग का जमा हुआ पैसा, पूंजी, ठीक है, मतलब पूंजी ऑन पूंजी, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। मतलब हम लोग जैसे 100 रुपया कमाए और धंधा में वापस 95 लगा दिए, बट 5 रुपया सेव कर लिए अगले साल के लिए या फ्यूचर के लिए, बुरा समय के लिए, जो भी वजह हो, उसको हम लोग कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो समय कभी कभी रिटेन्ड अर्निंग्स भी दिया रहता है। सो लिखो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। एग्जैक्टली, रिटेन्ड अर्निंग में कुछ खास खर्चा नहीं है, बट सम्स मानता है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है वही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स होता है, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है वही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होता है। सपोज आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया 15%, तो आपका रिटेन्ड अर्निंग्स का भी कॉस्ट 15%, ठीक है, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि वो पैसा हम किसी से बाजार से तो नहीं मांगे, ये मेरा खुद का कमाया हुआ पैसा, और खुद का कमाया हुआ पैसा अल्टीमेटली किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, ठीक है। सो केई का जो कॉस्ट है, सेम कॉस्ट रिटेन अर्निंग का भी कॉस्ट हो जाता है। यस और गुड। अब इसके बाद एक आखिरी एस्पेक्ट आता है, जो कौन सा बच गया हम लोग का, ये देखिए, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ठीक है, मतलब बस लोन बच गया, ठीक है, तो लोन पढ़ लेते हैं, आएंगे उसमें। सो लिखिएगा कॉस्ट ऑफ द टर्म लोन, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। टर्म लोन का मतलब ये होता है, पहले तो ये समझो मतलब क्या होता है। नहीं, टर्म लोन मीन्स एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए लोन देने को हम लोग कहते हैं टर्म लोन। मतलब इसका मतलब साफ साफ समझ में आ जाता है कि टर्म लोन इरिडीमेबल हो ही नहीं सकता।
सोचो बैंक से लोन लेके आए, बोले पैसा नहीं देंगे, इंटरेस्ट कब तक लेना बताओ। बैंक बोलेगा कि मजाक कर रहा है मेरे साथ, वैसे कर तो सकता है सर, नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी अटैच जब ले लेगा ना वेरी गुड, प्रॉपर्टी तो नहीं कर सकता। जेजी एक्ट के सबसे पहला बात ये समझो कि बैंक को ऐसा अलाउ क्यों नहीं है। बात समझो, टेक्निकली तो किया जा सकता है। बैंक को अगर राइट दे दिया जाए तो बैंक कल से ऐसा लोन देना शुरू करे, इरिडीमेबल लोन, फायदा ही फायदा है, ठीक है। दोनों बुक्स में लोन दे देगा और बाहर से सेटिंग हो जाएगा, ओनर का और लोन देने वाले का। वही तो करवाना है, लोन लेके तो भाग ही जाएगा ना, इरिडीमेबल हो जाएगा। बात समझो चीज को, क्यों नहीं होता, पहले मजबूरी समझो बैंक का। बिजनेस के अंदर घुसो कि वाई इरिडीमेबल लोन नहीं दे सकती बैंक। बैंक के बाप का पैसा नहीं है, पब्लिक से ही लेके देता है। बैंक जो भी पैसा लेंड करता है वो हम जैसे आप जैसे भोले इंसान का है। मींस बैंक डिपॉजिट्स लेता है और उसी पैसे को लोन लेता है, वो अपने घर से पैसा लेके नहीं आता। इसीलिए बैंकिंग इज कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट बिजनेस ऑफ दिस इंडिया। क्योंकि सोचो ओनर का क्या लग रहा है, कुछ नहीं, पैसा आपका लाया और आप ही जैसे किसी को पैसा लोन में दे दिया, आपसे लिया 7% पे, लोन पे चढ़ाया 12% पे, 5% का बैठे बैठे कमाई। कोई खर्चा है बैंक का बताओ, कोई खर्चा नहीं। तुम बोलोगे बैंक में स्टाफ रखता हो, अभी तुम्हारा पैसा से ही, ब्रांच खोल रहा है तुम्हारे पैसे से, सब कुछ खोल रहे तुम्हारे पैसे से, रिटर्न्स कमा रहे तुम्हारे पैसे से, नाम हो रहा है अरे हम HDFC बैंक में पैसा रखा है, अरे भाई तेरा ही पैसा है वो, ठीक है। ओनर मजा ले रहा है, लेकिन पैसा किसका है, हम जैसा गधा लोग का। तो हम सब बैंक क्यों नहीं खोल सकते, RBI अलाउ नहीं करेगा बोलते, हम लोग खोल सकते, लेकिन हम लोग कोई जिगरा नहीं किसी के पास कि हम लोग जाके सब लोग मिलके, हम लोग यहाँ जितने लोग भी बैठे सबके पास अगर पैसा होता ना, क्योंकि इनिशियल कैपिटल लगता है, ओनर का इनिशियल कैपिटल लगता है कि आपको 100-200 करोड़, अब समझा बैंक क्यों नहीं खोल सकता है, पहले RBI के पास देना पड़ेगा। नहीं लगता ओनर का पैसा, ये पैसा तेरा सिर्फ डिपॉजिट है, सिर्फ डिपॉजिट है कि बैंक चलाने लायक है तू, कि कल को अचानक से ऐसा कुछ हो गया कि सारा डिपॉजिटर पैसा निकाल लिया, लोन वाला दे नहीं रहा है, तो ये मैनेज कैसे होगा, ये पैसा कैसे होगा, तब तुम्हारा पैसा को लिया जाएगा, राइट। तुम कोई फ्रॉड कर दिया, 200 करोड़ तुम जमा कराया, 150 करोड़ का फ्रॉड कर दिया, वहां से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन तुम 200 अगर जमा कराया तो तुम बड़ा फ्रॉड करेगा, 1000 करोड़ का तो एडजस्ट होगा तो 800 करोड़ मुनाफा में रहे। तो ये सब बड़ा लोग का प्लेयर, इसीलिए, बाकी और कोई बात नहीं, कोई भी बैंक खोल सकता है। पैसा लगाओ, जुगाड़ो, सबसे 1-1 करोड़ लेके 100 आदमी से, कल हम तुम्हारा बैंक खोल देते, ठीक है। देखा तो बोल रहा है कि जुगाड़ लेंगे फिर खुद ही खोल लेंगे, आपको क्यों पूछेंगे। इसीलिए इंडिया में आइडिया देना ही नहीं चाहिए। इतना देर से हम आइडिया दिया, समझाया कैसे बैंकिंग चलता है, ये सही बात है। ऐसा आ गया भूल जाएगा ना मेरे को, सही। रोहन फेयरवेल से हट गया है और अर्पण नस्कर भी हट गया है, ठीक है। दो लड़का हट गया फेयरवेल से, तो अपना 27 का लिस्ट हो जाएगा। चलो उसके जगह खुशी को ऐड कर ले हम लोग। वेरी गुड। तो कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, सो इसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, KT। मेरा बचपन का एक फ्रेंड नाम था, उसका भी हम लोग नाम प्यार से KT दिए थे, बहुत अच्छा दोस्त था, दिल के करीब था, करण तुलसियान नाम था। हाँ, करीब करीब, नॉट गरीब, करीब। मतलब हम लोग का स्कूल में जैसे 3 इडियट्स में वो नहीं था क्या बोलते, हाँ कौन है, देखे बुला लीजिए अंदर। एक मिनट रुको, अरे अंजलि देखो ना कौन है, अरे लड़की है। हाँ बोलो, हाँ थोड़ा सा वेट कर लो, 15-20 मिनट, ठीक है। बोलने के लिए उसको बुलाया ना, हमको पहले बोली स्टूडेंट है, हाँ तो वेट कर लेंगे ना 15 मिनट, बंद लेगी। गेट बंद करो ना। चलो, KT मीन्स कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, ठीक है। टर्म लोन में हम लोग क्या देते हैं, टर्म लोन में क्या देते हैं, ओनली इंटरेस्ट। देखो इसका और फॉर्मूला और डिबेंचर का फॉर्मूला में फर्क होता नहीं, क्योंकि डिबेंचर में भी इंटरेस्ट है, टर्म लोन में भी इंटरेस्ट है, तो फिर फर्क क्यों है।
डिवेंचर कौन सा लाइफ टाइम देना होगा? डिवेंचर डिवेंचर में तो पीरियड है भाई, 5 साल 10 साल। डिवेंचर अनसिक्योर्ड है, ये सिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड है, सिक्योर्ड गलत। ये भी पैसा लौटाना है, वो भी पैसा लौटाना है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम क्यों नहीं है? तो क्या फर्क पड़ता है, उठाते तो पैसा ही है। Anybody, why the formula is different when the both the instrument is of the same nature? सर प्रीमियम और डिस्काउंट का बात नहीं आते वहाँ पे। सुपर, लड़की क्या नाम है? लकी शॉ, वेरी गुड। श्रीजा मंडल, वेरी गुड। प्रियंका, वेरी गुड। मीन्स कोई एक तो बोला होगा। सो जो भी बोला है बहुत बढ़िया आंसर दिया। सर डिवेंचर में ना पैसा प्रीमियम पे भी लौटाया जाता है, डिस्काउंट पे भी मिल सकता है, लेकिन बैंक से जब लोन लेने जाएंगे 1 लाख रुपया, तो कभी हम लोग उसको 1,05,000 नहीं लौटाते, या उसको नहीं बोलते तू 95,000 रख, ठीक है। सो बैंक को हमेशा पार पे लौटाया जाता है। सो अगर आर माइनस पी करोगे तो 0 आ जाएगा, तो वो पूरा जो साइड वाला पोर्शन है वही हट गया, राइट। इसीलिए फॉर्मूला में सिर्फ ये बच जाता है, आई ब्रैकेट ओपन 1 माइनस टैक्स रेट। अब इसका हम 2 बार नहीं लिखा रहा है, अगर मान लो टैक्स रेट नहीं है तो सिर्फ आई, और अगर टैक्स रेट है तो आई इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। फॉर्मूला क्लियर विद द लॉजिक्स? और नीचे में r प्लस p बाई 2 कुछ नहीं, सब हट जाएगा, सिर्फ एक ही चीज, टैक्स नहीं होगा तो खाली आई हो जाए। ओनली आई। ऑल फॉर्मूला क्लियर तो विद लॉजिक तो ठीक। थैंक यू सर। कौन बोला तुमको थैंक यू? ये तो सम शुरू भी नहीं हुआ। चलिए शुरू करते हैं अब सम्स। क्या सर इररिडेमेबल वाला नहीं लिखवाया? क्या इररिडेमेबल वाला समय नहीं आया अभी उसका। बाद में वो बोल रहा है इंद्रानी लिमिटेड, कैश फ्लो वाला भी जगह रखा मेरा। इंद्रानी लिमिटेड, सुनो मेरा बात। सवाल नंबर 3, बोल रहा है सब में, इंद्रानी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग्स है, डिबेंचर है, टर्म लोन है, मतलब जितना इसको आता था सब बता दिया। इस चैप्टर को जितना आता था बोल रहे सब पूछ लेते एक बार। द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर दे दिया, क्यों दिया ये ट्रिगर करो। व्हाई इज दिस गिवन? क्या निकलता है इससे? जाओ ना देखो, सारा फॉर्मूला में खोजो, गोते लगाओ, कौन सा फॉर्मूला में? केई, वेरी गुड। नेक्स्ट डिविडेंड पर शेयर, ये क्यों दिया? केई में काम आ जाएगा, क्योंकि केई में 2 टाइप का फॉर्मूला है, एक ईपीएस से एक डीपीएस से, तो डीपीएस से इस बार यूज होगा। ये तो पूरा माइंड में क्लियर हो गया, राइट। इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8%, ये भी किसमें यूज होगा? प्लस जी के लिए केई का। तो एकदम सारा चीज क्लियर है यहाँ तक कि ये 3 डेटा से मेरा केई प्यार से निकल जाएगा। यस और नो बेटा? यस। द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर्स एंड आर करंटली कोटेड। करंटली कोटेड मतलब मार्केट में अभी चल रहा है 75 रुपया। तो ये जो 75 रुपया है ये क्या है? प्रोसीड्स है या फिर रिडेम्पशन है? बोलिए। प्रोसीड्स है, ठीक है, क्योंकि रिडीमेबल आफ्टर 7 ईयर्स एट पार है, तो पार पे जब रिडीम करना है यानी वो तो 100 रुपए पे रिडीम होगा, फेस वैल्यू पे रिडीम होगा, तो ये तो हैज टू बी प्रोसीड्स, राइट। और साफ साफ लिखा है करेंटली कोटेड एट, कोई चीज का आज का दाम है तो वो 7 साल बाद का कैसे हो सकता है, राइट। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर्स एट पार एंड देयर करंट मार्केट कोटेशन आर 90। ये प्रोसीड्स है या फिर प्रोसीड्स है? हाँ प्रोसीड्स है, तो डिस्कशन ही खत्म। द टैक्स रेट दे दिया, बहुत बढ़िया बात है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये क्या होता है आज सीखेंगे हम लोग, सम्स बनाते वक्त, अभी नहीं। यूजिंग बुक वैल्यू एज वेट्स एंड मार्केट वैल्यू एज वेट्स, मतलब बहुत बड़ा सम्स है, मजा आ जाएगा करने। ओके चलिए केई निकालिए सब लोग पहले। हेलो बोलिए। अच्छा अच्छा, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं डिटेल्स आपका रिक्वायरमेंट्स में डिटेल्स भेज देता हूँ आपको, ठीक है। फाड़ के ले जाना। निकालना, लिखना लिखना। डीपीएस दिया है तेरा, तो फॉर्मूला लिखना है यार। सर सम्स दिखाइए ना।
Yes, by yes. दिखा रहा हूँ। सो के ई निकालो, बी क्विक, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से के ई निकालो। टारगेट रखना अपने को 10 मिनट में सम्स को खत्म करना। दिया नहीं है सर। डिविडेंड पर शेयर 2 ट्राई करो सब लोग के ही निकालने का। 25 8% मतलब 8 रुपया होगा ना। व्हाट 40 आ रहा है सर। 40 आइए चलिए चेक कर दें। सो सबसे पहले के ई हम लोग लिखना पड़ेगा हमेशा फॉर्मूला के साथ, ठीक है, ऑलवेज विद द फॉर्मूला। सो के ई इक्वल्स टू ग्रोथ वाला फॉर्मूला है, राइट? और कौन सा यूज होगा? डीपीएस वाला। सो डीपीएस बाई एमपीएस प्लस जी इंटू 100। सो डीपीएस है 2 श्योर, और 25 रुपया मार्केट प्राइस प्लस 8 प्लस 0.08, 8% है ना, इंटू 100। निकाल दिया। यस, नाउ टेल मी। 80 16%, वेरी गुड। देखो किसी का नहीं आया तो बताओ। डी क्या है? डिविडेंड 16 कैसे आ रहा है सर का? सबका 16% आया, वेरी गुड। चलिए तो के ई के बाद अब आप देखिए चीज, हम लोग अब क्या करेंगे? केपी निकाल लेते हैं, ठीक है? कैसे करते हैं? सर 8.32 आ रहा है, पता नहीं कैसे। मेहनत करो। 2/20 का तो टाइम है प्लस 0.6 पहले मार कर दिया। बार बार बोला हूँ, तुम बॉडमास फॉलो कीजिए, बदमाशी मत कीजिए, ठीक है? केपी इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट, ठीक है? तो लिखिएगा डी प्लस आर माइनस पी डिवाइडेड बाई एन, होल थिंग डिवाइडेड बाई आर प्लस पी बाई 2। डी इज कितना? प्रेफरेंस शेयर देख पा रहे हम लोग 12% है, फेस वैल्यू है 100 रुपया, तो 12% इंटू 100। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर ही कर रहे, ठीक है? समझ जाओगे तुम। आर माइनस पी बोले तो आर कितना है? रिडीम्ड एट पार यानी 100, और प्रोसीड्स 75, 100 माइनस 75 डिवाइडेड बाय एन बोले तो नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितने ईयर्स हैं? 7, 6 साल नहीं, 7 ईयर्स, ठीक है? अभी आ जाओ 100 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2, होल थिंग मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व इट। आ भी गया 2-3 लड़की का आंसर 17.79%, प्रियंका का आंसर है। श्योर है सब लोग? 17.79, ठीक है? सभी लोग डिबेंचर का फॉर्मूला फटाफट लिखिए और निकालिए। जिसका हो गया केडी कीजिए, बाकी लोग अपना केपी करते रहिए। बाकी जिसका हो गया केडी कीजिए, जिसका हो गया है यानी आप केडी कीजिए। ये लीजिए क्वेश्चन सामने है। 17.79 चट मारे। कौन सा लिखने का है? ए डी डिवेंचर ये डी अरे सर हम लोग टैक्स रेट देने बैठा है।
रेफरेंस शेयर है भाई। इंटरेस्ट कितना है? ये किस वाले का केडी केडी। हाँ 14%। एनीबडी केडी? So KD equals to I bracket open 1 minus tax rate plus R minus P by N whole thing R plus P by 2 into 100. So what is our KD का I? 14%, 100 रुपया करके 14 रुपया, तो 14% इंटू 100 ब्रैकेट ओपन, फिर इंटू 1 माइनस टैक्स रेट है 50%, 0.5 प्लस आर है 100 पार पे है और पी है 90, तो 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाय ईयर्स है 6 से डिवाइड करेंगे, होल थिंग डिवाइडेड बाय 100 प्लस 90 बटा 2 into 100. 9.12. 9.12% is the right answer. निकाल के बैठी थी तो बोली क्यों नहीं? एक जन 9.13 बोल रही है, क्या फाइनल है? नहीं सर 9.12 होगा। 12 को लॉक कर दिया मैंने। जिसका जिसका नहीं आया कॉपी कर लीजिएगा। लेट हो गए बोलने में, कॉपी कर लिया मतलब। गजब, एग्जाम नजदीक आ रहा है, कॉपी का प्रैक्टिस जो तेज। तानाजी नहीं था, मुहिम की तैयारी चल रही है। अगस्त से, जून में एग्जाम है, अगस्त से पढ़ेगा। भाई सरस्वती माँ वहीं बैठी है, मुंह में बैठ गई ना, तो अगस्त से ही पढ़ेगा अगले साल के लिए, सप्ली लगेगा था। अच्छा ये केटी देखते हैं, केटी का क्या बताए थे? केटी आई इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, तो भाई 14% आई है, सीधा 1 माइनस टैक्स रेट कर दे तो 0.5 होता है, तो सीधा 7% हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में ही डायरेक्ट निकालेंगे, वैल्यू रूप में निकाल के कोई मतलब नहीं है। काम खत्म नहीं बेटा, अभी केआर भी बाकी है, रिटेन अर्निंग भी है ना इस सब में, ये देखिए। हाँ तो केआर इक्वल्स टू केई लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू 16%, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। इतना सारा के आ गया, सोच करते 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 मजाक मजाक में। अभी सोचो सम भी खत्म नहीं हुआ। सो भाई अभी तक हम लोग जो किए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं इस सम में, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ निकालना, जो इस समय पूछा था हम लोग। अभी तक जो किए उसका मार्क्स मिलेगा लड्डू बटा लड्डू। इस सम 10 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, तो आपको अभी तक करने का क्या मिलेगा? लड्डू बटा लड्डू। अब जो करने जा रहे हैं उसमें मिलेगा फुल मार्क्स। ठीक है, ये लोग बोला है बुक वैल्यू एज वेट्स और मार्केट वैल्यू एज वेट्स दोनों करके दिखाना। ठीक है, मतलब पहले आपको बुक वैल्यू से करने का और उसके बाद मार्केट वैल्यू से करने का। ठीक, अब बुक वैल्यू मतलब ये होता है जो बुक में वैल्यू दिया हुआ है वही ले लेने का। ठीक है, तो लिखिए स्टेटमेंट शोइंग। अच्छा कैसा पसंद करोगे, दोनों एक ही फॉर्मेट में कराए या 2 बार करे? स्टेटमेंट शोइंग ये पैसा दे दिया मैंने एकदम फटाक से आई, फटाक से दे रहे हो, कुछ नहीं। बोलो क्या करेगा? दोनों एक में सकेगा दो? चलो दोनों एक में ट्राई करते हैं। ठीक है, दोनों एक में ट्राई करते सब लोग, दोनों एक में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा छोटा छोटा करके पहले फॉर्मेट देख लो फिर लिखना। पर्टिकुलर्स में हम लोग क्या लिखने वाले पता है? पर्टिकुलर्स में हम लोग लिखने वाले हैं ये सारा नाम। ठीक है, उस हिसाब से अपने स्पेस छोड़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग लिखेगा ये है बुक वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेगा? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू
उसके बाद लिखेगा वेट, वेट का बगल में दे दिया बी, मतलब बुक वैल्यू वाला वेट, ठीक है। उसके बाद हम लिख रहे क्या, के, ठीक है। के में मतलब सारा के इसी में आएगा, जिसका जिसका रिस्पेक्टिव होगा, के ई, के डी, के पी, लाइक दैट, ठीक है। टाइम सेव होगा एग्जाम में इससे, ठीक है। जस्ट आपको फोकस बना के रखना। सही है ना? हाँ, फिर क्या लिखोगे, वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ के, वेट ऑफ बी इंटू के, दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई, फिर टोटल कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, कि मेरा बुक वैल्यू के हिसाब से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या बनना चाहिए, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ठीक है। फिर वेट ऑफ मार्केट, के को वापस से क्यों लिखना है, यहाँ तो लिखा हुआ ही है, फिर सीधा WM इंटू के, फिर इसका भी टोटल कर दोगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ मार्केट आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे भी कुछ होगा? इसके आगे तो नहीं, कुछ खास नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 भाई देख 8 बोला था, 8 से 10। चलिए फटाफट फॉर्मेट बनाइए। सुंदर सा बनाइएगा, फिर से अच्छा बनाएगा। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। देखिए तो लिखना है। हाँ, क्या आगे, सर आप लाइन बाद में खींचिए। बढ़िया बात है। फॉर्मेट चेंज करिए, अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ उसका, ऑलरेडी सबकी फॉर्मेट रेडी हो जाए तो बता दीजिएगा। अभी क्या आपको देखना पसंद नहीं कर रहे। तो फिर एक बार में पास हो जा। मेरा चेहरा पसंद नहीं है तो एक बार में पास हो, और पसंद है यू कैन जस्ट सप्ली खाइंग एंड खाइंग एंड खाइंग, कोई दिक्कत। आज ये सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले पर्टिकुलर्स में हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। सो लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, एक लाइन का स्पेस छोड़ दीजिएगा, क्लमजी नहीं होगा। फिर लिखिएगा 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स, फिर है 14% डिबेंचर्स, फिर है 14% टर्म लोन, ऐसा करके लिखिए। बुक वैल्यू में उसकी वैल्यूज लिखिएगा, सब रुपीज इन लैक्स है, 100, 10, 120, 70 एंड 100। टोटल हमेशा वापस से खुद से कर लीजिएगा भरोसे, मतलब ये वो लोग का टोटल सही है या गलत, बहुत बार गलत होता है, ठीक है। सो आप फटाफट लिखिए, टोटल खुद से कीजिए, और यहाँ पे लिखिए रुपीज इन लैक्स। बहुत बढ़िया, सीख गया। अब सब लोग वेट निकाला सीखो। इसका टोटल आ रहा है 400, क्या करोगे, वेट कैसे निकलेगा, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 रुपया, तो इसका कितना वजन है टोटल पे, तो 100/400, फिर वैसे 10/400, कीप इट टू 3 डेसिमल प्लेस मैक्सिमम। चलिए बताइएगा मेरे को करके, सारा कर लीजिए फिर बता दीजिएगा। नहीं नहीं, डेसिमल में ही रहेगा, 8 है ना। 0.025। यार 400/400 बन करेगा ये मेरा, ये 400/400 हुआ जो है 0.25 दिखा दिया।
अरे टोटल का बोल रहा है। यस बोलिए एक एक करके, पहला वाला बताइए। 0.25, 0.025, 0.3, 0.175, 0.25। सारा मिला के 1 आना चाहिए, ठीक है। कभी मान लो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 1 नहीं आ रहा है तो आपको कोई भी एक फिगर को एडजस्ट करके 1 करना है उसको, ठीक है। अभी के क्या होगा স্যার এটা কিভাবে করলেন আরেকবার বোঝাবেন? कि कैलकुलेशन था 100 by 400, 10 by 400, 120 by 400, 70 by 400, 100 by 400। 16%। ये है 16। मैं यहाँ परसेंटेज लिख दे रहा हूँ के बगल में, ठीक है। 17 पॉइंट, नेक्स्ट वाला 16 ही होगा। फिर उसके बाद डिवेंचर का 9.12 था और लास्ट टर्म लोन का था 7। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ये मल्टीप्लाई करने से आएगा 4, इस तरह सारा मल्टीप्लाई कीजिए। हाँ ऑलवेज मैक्सिमम 3 डिजिट रखिए। ए कितना कितना है बोलो। 4, 0.444, 4.8, 1.596, 1.7, 1.7 टोटल बताओ। टोटल बता, शिवम बता। 12.59 बोल रही है टोटल, ठीक है 12.59, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलता है। सो दिस इज योर WACC, कौन सा वाला, बुक वैल्यू वाला, ठीक है। सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है फॉर मार्केट वैल्यू, बट उसके लिए पहले आपको मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर ही आप रिपीट कर पाओगे। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। पहले यहाँ तक कॉपी हो गया सबका, जो लोग सिर्फ कॉपी करते हैं उनके लिए बोल रहे, बाकी जो साथ में कर रहे तो अलग बात। नहीं सब लोग पैसा दिए, तो जो सिर्फ कॉपी करते हैं उसके लिए। हम घर में भी ऐसे ही बदनाम है। एनीवेज, तो हम लोग मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल का मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 रुपया। कितना शेयर है 10 लाख, तो 10 लाख इंटू 25 करो कैलकुलेटर पे, ठीक से करो, देखो क्या आता है। जो भी आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में, क्योंकि हम लोग को रुपीज इन लाख लिखना है तो डिवाइड बाय 1 लाख कर दो। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा आप इस नंबर पे ना एक बार व्हाट्सएप कर दो अपना सारे पेमेंट, मैं क्लास में हूँ, निकल के फिर आपको टेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक। कितना आया 250। सेम प्रोसेस नेक्स्ट वाले में रिपीट करो। प्रेफरेंस शेयर में, प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू है 75 रुपए, 75 इंटू 10,000 एंड द होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 लाख, 7.5। रिटेन्ड अर्निंग्स का वैल्यू सेम रहेगा क्योंकि वो तो जमा पूंजी है, तो 120 ही लिखिएगा। डिवेंचर्स में भी सेम प्रोसेस, 90 इंटू 70,000 डिवेंचर्स डिवाइडेड बाय 1 लाख। थोड़ा गाड़ी 63 इज द राइट आंसर। टर्म लोन सेम बैंक को तो उतना ही चुकाना है, तो प्राइस मार्केट वैल्यू भी सेम ही रहेगा। टोटल मान लीजिए, कैलकुलेटर से करिए राजीव, गांधी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा एग्जाम में।
कब उड़ जाओगे पता नहीं। सो कैलकुलेटर पे कीजिए 540.5, ठीक है। बुक वाला आंसर इसका चेक मत करना, मार्केट वैल्यू का आंसर अलग आ सकता है, तो मत छाप के सीधा मत लिख देना, मेहनत करो पूरा, ठीक है। चलिए वेट्स निकालेंगे, वेट्स मतलब 250 बाई 40.5 करके फिर 7.5 बाई 40.5। सब लोग फटाफट वेट्स निकालिए, 30 सेकेंड्स। सेवन हाँ जब पॉइंट नेक्स्ट 5। चलिए बताइए मेरे को पहले वेट्स बताइए, वेट्स फटाफट। हाँ 0.463 463, ओके नेक्स्ट 0.014 014, नेक्स्ट 0.222 नेक्स्ट 0.117 नेक्स्ट लास्ट में लगे 100 बाई 540.5 0.181 185, सारा मिलाकर 1 हो रहा है। पहले ये देखो, ये 1 होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है? 123.123 1 आ रहा है, हाँ ठीक है, वो ठीक है। 462 करने से 1 हो जाएगा, तो 462 कर दो, 462 करने से 1 हो जाएगा। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर बताओ। मल्टीप्लाई कीजिए और फाइनल आंसर बताइए। बोलो फटाफट बोलो, मल्टीप्लाई करके। पहला वाला 115.5 नेक्स्ट 0.103 0 पॉइंट कैसे हो सकता? क्या पूछ रहे हैं? 7.5 इंटू 0.105, 105 नेक्स्ट 26.64 नेक्स्ट 7.371 नेक्स्ट 18.5 18.5। चलो टोटल का 26.64 ये तुम लोग क्या क्या मल्टीप्लाई करके लाया है बताओ, तो हमको तो सब उल्टा सीधा फिगर लग रहा है। हम बार बार 16 से अगर 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 कैसे आ सकता है? हम लोग बोल रहे लोग कुछ भी लिख रहा है, और वो भी उसको कंफर्म कर रहा है आंसर को। सर 7.392 होगा। तुम सोचो भाई, के 16 को कभी भी 0.046 टू मल्टीप्लाई वैसे आ सकता है आंसर। मार्केट वैल्यू से क्यों कर रहा है? अगला साल फिर पढ़ना है क्या? हाँ बोलो, सब वही दिया है। इंग्लिश पढ़ो यहाँ। WM का मतलब तो वेट ऑफ M इंटू के माने ये वाला, ठीक है। हाँ बोलो 7.392, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। 92 फिर 249, नेक्स्ट 3.55, नेक्स्ट जो बता रहा सही बताना, नेक्स्ट 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 सही बताना जो भी बता रहा 1.295 टोटल। अब थोड़ा इज्जत वाला कैपिटल लग रहा है। उस टाइम आता 500-600 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपनी डूब गया खुलते साथ ही। 7, 9, 10, 11, 12 और 13 पॉइंट समथिंग आना। वाह, कैलकुलेटर पे कर लो एग्जैक्ट। 13.158 एग्जैक्ट क्या आ रहा है जो यहाँ पे है बुक वाला आंसर में देखो 13.555, ठीक है ठीक है। यहाँ पे 0.64 जो है ये गलत है, तो 13.555।
हो गया। क्लियर हो गया पूरा कैसे निकलेगा? प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक। याद करो ये आपके कॉमन कॉलम है, इसको आपको दोनों में यूज करना है, ठीक है? होमवर्क लिखिएगा। अरे सर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, बस 2 क्वेश्चन। तू कितना करके अरे